रेणुका की आंखों में चिंता थी। उसने कहा, लेकिन रमेश बहुत चालाक है। उसके पास पैसों की ताकत है। उसके आदमी हर जगह फैले हुए हैं। अगर वो कानून के शिकंजे से बच निकला तो? रोहन ने ठंडे स्वर में कहा, ये उसकी भूल है। अब उसके हर कदम पर पुलिस और मीडिया की नज़र है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना होगा। तभी अचानक दूर से गोली चलने की आवाज़ आती है। तीनों चौंक जाते हैं। रोहन तुरंत अपनी गन निकालकर चारों ओर देखने लगता है। आदित्य, लगता है उन्होंने हमें ट्रैक कर लिया है। गोलियों की बौछार होते ही तीनों पास की एक इमारत में छिप जाते हैं। इमारत में अंधेरा और सन्नाटा था। रेणुका धीरे से कहती है, ये लड़ाई अब सिर्फ रिपोर्टिंग और सबूतों की नहीं रही। अब ये हमारी जिंदगी और मौत का खेल है। आदित्य उसकी ओर देखकर कहता है, हाँ रेणुका, लेकिन याद रखो, सच कभी नहीं हारता। और अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो भी हम रमेश को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। रेणुका हाँ में सिर हिलाती है। इसी बीच इमारत के दरवाजे पर कदमों की आवाज़ गूंजती है। नकाबपोश गुंडे अंदर घुसते हैं। रोहन अपनी बंदूक तानता है। आदित्य भी लकड़ी का एक डंडा उठाकर तैयार हो जाता है। और तभी अचानक बाहर से पुलिस की कई गाड़ियाँ सायरन बजाते हुए वहाँ पहुँचती हैं। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और रमेश चौधरी के गुंडे भागने लगते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक कार धीरे धीरे दूर से आती है। उसकी खिड़की से रमेश चौधरी खुद बाहर झांक रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और ठंडी मुस्कान थी। रमेश चौधरी धीमे स्वर में, आदित्य, रेणुका, खेल तो अभी शुरू हुआ है, असली चाल तो मैं अब चलूँगा। और फिर उसकी कार अंधेरे में गायब हो जाती है। उधर आदित्य और रेणुका घर पहुंचते हैं। रोहन भी उनके साथ आता है। रेणुका कुर्सी पर बैठ जाती है। आदित्य, तुम ठीक हो? रेणुका हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाती है। रेणुका, बस सोच रही हूँ कि अभी तो रमेश चौधरी का एक कारनामा सामने आया है, पर अभी हमें इसे साबित भी करना होगा, क्योंकि रमेश बहुत ताकतवर इंसान है। अभी हमें रीवा के केस के लिए भी मजबूत सबूत ढूंढने होंगे, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ भी साबित करना इतना आसान नहीं होगा। आदित्य, तुम चिंता मत करो रेणुका, रमेश चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूँगा। मुझे मेरी बहन का इंतकाम लेना है और वो मैं लेकर ही रहूँगा। आदित्य की आंखों में बदले की आग थी और रेणुका ने भी उसे महसूस किया। रेणुका, तुम चिंता मत करो आदित्य, हम जरूर कामयाब होंगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और खो जाते हैं।